नमस्कार, मैं भरत मुकुंद तामनकर, भारत भ्रमंडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है हरदा से गणेश जाट और मणि जाट जी। हाँ, ये उनकी धर्मपत्नी है। इन दोनों ने नर्मदा परिक्रमा की है। अभी फिलहाल एक 10-15 दिन पहले उनकी पूरी हुई है नर्मदा परिक्रमा, 3500 किलोमीटर की। तो उनके अनुभव के बारे में आज उनके साथ हम लोग बात करेंगे। तो आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। नमस्ते भाभी जी, आपका भी स्वागत है। तो आप खुद के बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं अभी फिलहाल? मैं मध्य प्रदेश हरदा से रह रहा हूँ। हाँ और खेती किसानी का काम है। हाँ और नर्मदा जी हमारे गांव के साइड से ही निकली हुई है। हाँ। 3 किलोमीटर दूर से। हर रोज आपको दिखती है? हाँ, रोज दिखती है। खेत में पानी भी आता है हमारा उनसे। हाँ, बराबर। तो आप मतलब परिक्रमा करने की इच्छा आपको कैसे हुई? हमारे परिवार से भी परिक्रमा हमारे बड़े भैया ने भी की। हाँ। हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग ने की। गाड़ियों से होती भी है परिक्रमा। बराबर। तो आते भी है हमारे पास लोग कि आपको गाड़ी से चलना है तो चल दो। मैंने बोला यार सब गाड़ी से नहीं मैं करूंगा, तो फिर एक बार पैदल करने का विचार है। हाँ। मैया जी ने कृपा की और मैंने पैदल परिक्रमा पूरी करी। आपने ओमकारेश्वर से उठाई थी परिक्रमा? नहीं, हमारे गांव के साइड से गोयद घाट से ही उठाई थी और पूरी गोयद घाट में आके पूरी करके ओमकारेश्वर में जल चढ़ा के मानदाता परिक्रमा करके पूर्ण हुई। हाँ, मानदाता परिक्रमा भी की। हाँ, वो भी। अच्छा, तो आपके साथ अपनी धर्मपत्नी भी थी। हाँ, धर्मपत्नी। आपको कैसे लगा परिक्रमा करके? अच्छा लगा। आपने कैसे सोचा ये जा रहे तो उनके साथ गई? हाँ, दोनों जाए तो अच्छा है। बराबर। तो आपका जो परिवार ने पहले परिक्रमा किया है वो हिसाब से आपने परिक्रमा करने का सोचा। तो आप अभी खेती किसानी करते हैं और इसमें मतलब आपको ऐसी इच्छा क्यों हुई कि परिक्रमा ही करनी है? और भी कुछ कर सकता है आदमी, दूसरी जगह जा सकता है, परिक्रमा करने का ही? परिक्रमा का महत्व ज्यादा बताया गया। हाँ, इसके लिए आपने परिक्रमा। अभी आपने उसकी तैयारी कैसे की? मतलब आप पूरी पैदल की कि आपने गाड़ी से की आधी और आधी पैदल? नहीं, हमने पूरी परिक्रमा पैदल ही की। हाँ। और कैसे मतलब शुरुआत से आपने कोई साथ में लिया था? एक गाड़ी की, एक रसोईया साथ में रखा। हाँ। और गाड़ी में पूरा साधन रखा। हाँ। खाने का बनाने का सब। हाँ। और फिर पूर्ण की, जैसे बोल रहे थे कि कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन परिक्रमा करने के बाद पता लगा कि अगर गाड़ी ना भी करते तो भी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे भी मैया जी की हर जगह व्यवस्था है। मतलब आपने खुद की गाड़ी की, आपका रसोईया भी रखा और आराम से परिक्रमा की, सामान अंदर एकदम शाही तरीके से। ये अच्छा है। हाँ। और बहुत सारे एमपी के लोग ऐसा करते हैं, मैंने सुना है ग्रुप में करते हैं वो लोग कि एक 4-5 आदमी एक साथ चलते, एक गाड़ी में सामान रखते, गाड़ी में सामान जाता है, फिर ये पीछे से चलते। हाँ, हम ऐसे ही किया। 5 आदमी थे हमारे साथ। बराबर। आपकी परिक्रमा में दिनचर्या कैसी रहती थी? मतलब सुबह कितना बजे उठना है, क्या करना है, फिर कैसे चलना है? सुबह हम 4 बजे उठ जाते थे। थोड़े दिन तो अलार्म बजाई। हाँ। फिर ऑटोमेटिक नींद खुलने लग गई। हाँ। और उठे, नहाए धोए, बाहर रखे और नहाने धोने के बाद आरती पूजा की हमने। आरती पूजा करने के बाद चाय पानी पीकर चल दिए। बराबर। तो आपका गाड़ी वाला पहले चलता था? नहीं, गाड़ी वाला पीछे रहता था। हाँ, मतलब किसी को कुछ तकलीफ हुई तो गाड़ी पीछे बैकअप गाड़ी है। पीछे। बराबर, ऐसे चलते थे। आप रोज कितना किलोमीटर चलते थे? करीबन 30, 25, 30, 35 तक भी किया। 35 तक भी किया। हाँ। आपको परिक्रमा में क्या अनुभव आए चलने के टाइम? कैसे लगा? मतलब कुछ अनुभव ऐसे होंगे कि आप बताना चाहते हैं, ऐसे कोई अनुभव आपको परिक्रमा में आए? परिक्रमा में यही अनुभव है कि कहीं भी रास्ता अगर कहीं भटकने की जरूर मतलब लगा कि भाई कहाँ से अपन निकलेंगे, लेकिन मैया जी की कृपा ऐसी हुई ना कोई आदमी आके वहाँ पे रास्ता बताने के लिए खड़ा हो गया। अगर थोड़े 4-5-10 कदम आगे भी निकल गए तो पीछे से कोई ने आवाज दी, बाबा गलत जा रहे हो आप, वापस ये रास्ता लगा। ऐसा अनुभव हुआ कि मैया जी हर कदम पे खड़ी है। कभी साधन ना भी मिला, कहीं रात को क्या सोने के लिए, तो थोड़ी देर में मकान कहीं से बन के आ ही जाता है, बिल्कुल 10-15 मिनट में और रह जाते हैं। और उसपे जाने के बाद तो इतनी सेवा देते हैं वो कि अपनी गाड़ी है वाली गाड़ी को आपको बाजू में रखो, हमारा खाना वगैरह हम ही बनाएंगे। और जैसे खाने में थाली अपन परिक्रमावासी खुद मांगते हैं, लेकिन वो बर्तन नहीं मांगने देते। बोले नहीं, बर्तन हम मानेंगे। सेवा ऐसी पूरी आपको अच्छे से सेवा मिली।
और आपको मतलब अभी ये मैं पूछने का कोई मतलब भी नहीं कि आपको कभी ऐसा हुआ कि खाना नहीं मिला तो आप साथ में रसोईया लेके खाना परमानेंट मिला, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन ही नहीं है ऐसा। आपने परिक्रमा करते वक्त कौन से नियम फॉलो किए? नियम इन द सेंस अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। हाँ, कौन वही से? नियम ही बोलते हैं। हाँ एक तो ब्रह्मचारी का पालन बिल्कुल किया। हाँ। सुबह उठ के नहाने का भी प्रयोग पूरा किया। आरती पूजा सुबह और शाम दोनों टाइम किया। नीचे सोने का किया। बराबर। गाड़ी में ना बैठने का भी किया। रास्ते में गाड़ी पे ना बैठे। बराबर। हाँ। और दंड एक मतलब लकड़ी साथ रखी। हाँ। कमंडल पानी का जहाँ भी योग के लिए कमंडल रखा। हाँ। मैया जी के बैग में रखा साथ में। बराबर। हाँ। मैया जी का जल रहता है ना आरती पूजा के, वो भी बिल्कुल साथ में वो रखा। साथ में रखा। हाँ, उसकी पूजा करते हैं। हाँ, उसकी पूजा सुबह शाम करते हैं। मैया जी को बोलते हैं मैया जी साथ है हमारे। बराबर। हाँ, वो जो जल थोड़ा क्योंकि कोई कोई जगह में हमको अपने को 2-2 दिन 3 दिन तक मैया का दर्शन नहीं होता हाँ, है। हाँ, इसलिए मैया तभी वो मैया साथ में हाँ, रखना सही है, पड़ता साथ में। वो साथ में रहती है, अपने को दिक्कत नहीं रहती है। हाँ बराबर। कुछ तो आपको कैसे लगा? आनंद आया कि नहीं? आनंद परिक्रमा? आया। हाँ। और परिक्रमा करना तो पैदल ही करना। तो ये अभी आपको परिक्रमा करते हुए कोई साधु संत मिले, उनके बारे में क्या बताना चाहते? साधु संत मिले। हाँ। और उनके जैसे लग रहा अनुभव था कि कैसे? साधु मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ। लेकिन सेवा वो हमें दी उल्टी। हाँ। मैया जी की कृपा से। बराबर। हाँ, बड़े बड़े साधु थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि बराबर। इनसे अपन सेवा करवा के बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन वो ना माने। हाँ, उनने उल्टी दक्षिणा हमें देने लग कोशिश की। हाँ, हर जगह। हाँ। लेकिन हमारी इच्छा न होने के बाद भी बराबर। बहुत सेवा दी हम। आप सियाराम बाबा को मिले कि नहीं? हाँ, सियाराम बाबा के यहाँ मिले। हाँ। हाँ, आप और जब भी थे तभी देह में थे ना वो? हाँ, थे ना। आपको मिले ना? हाँ, हाँ। सियाराम बाबा के यहाँ गए और वहाँ पे हमने जैसे कि पैसे चढ़ाने की कोशिश की। हाँ। लेकिन 500 का भी नोट दिया, उनने 490 रुपए रिटर्न वापस दिए उसी समय खुले करके। हाँ। और घी दिया हमें। हाँ। मतलब 350 का सामान अपने को वापस हाँ, दिया। घी भी दिया, अगरबत्ती, हाँ। भोजन, सब पूरी व्यवस्था उनने हमको बराबर। देनी, ले जाना पड़ेगा। हमने बोला हम दोनों एक साथ बत्ती कर लेंगे। बराबर। बोले नहीं, तुम 2 परिक्रमा वासी है हाँ। तो आप 2 सामान ले जाओ। बराबर। 2 सेट दिया हमें। और ऐसे कोई साधु संत का अनुभव आप बताना चाहती है? कोई साधु आपको मिले और आपको उनका कोई अनुभव है तो आप बताना चाहती है? ऐसा कोई है विशेष करके, कोई अच्छा आपको लगा, याद रह गया कोई साधु के बारे सब में? अच्छा मिले ऐसे। हाँ। तो हाँ। सभी लोग अच्छे और थे। सियाराम बाबा ने आपसे बात की कैसा बात की आपसे? बात इतनी की, हमने बोला कि एक हाँ। में से हम बत्ती लगा लेंगे। हाँ। दोनों एक ही है। लेकिन नहीं, परिक्रमावासी अलग है। आप बराबर। मैं भी गया था, मुझे दर्शन भी हुआ, लेकिन हाँ। मेरे से बात नहीं की उन्होंने। हाँ। वो नीचे ही देख रहे थे हाँ। और कुछ पैसा भी देख रहे। तो शांत हुआ था। हाँ। हमारे 15 दर्शन होने के हाँ। 15 दिन बाद वो शांत हाँ, हो गए। मुझे भी ऐसे ही। मैं हाँ। उसी टाइम उधर था। हाँ। मैं इधर आया और उसके 10-15 दिन बाद में वो उसने शांत देह हो छोड़ गए। दिया। देह छोड़ दिया। हमको आशीर्वाद अच्छे से दिया उन्होंने। दिया ना। आपने परिक्रमा करते हुए आपके साथ जो पैसा रहता है वो मनी, हाँ। वो रखा था आपने? हाँ, पैसे कुछ हाँ, रखे थे। रखे थे। हाँ। हाँ, क्योंकि गाड़ी को डीजल लगेगा, आदमी का पगार विगार वो देने के लिए सब पैसा लगेगा। रखे थे, लेकिन अगर नहीं भी रखते जरूरत नहीं थी। हर हाँ, जगह हाँ। बहुत व्यवस्था थी। बराबर। हाँ। लेकिन आपको रखना ही पड़ेगा, गाड़ी में डीजल तो हाँ। डालना ही पड़ेगा कम से कम। और परिक्रमा करते हुए आपको कभी ऐसा लगा कि आज बहुत लेट हो रहा है, हम पहुंचे नहीं जगह पे, हमको रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है, ऐसे कभी आपको बात हुई आपके परिक्रमा? हाँ, आई ना, थोड़ा एक गांव दूर हो गया, लेकिन हाँ। हुई ना व्यवस्था। हाँ। 10-15 मिनट में व्यवस्था हो गई। बराबर। बोला ना, और गाड़ी बाजी में लगा के खाना ही उन्होंने बना के दिया। बराबर। हाँ। ऐसा आपको लग रहा था कि आज क्या व्यवस्था करेंगे। हाँ। लेकिन ऐसा थोड़ी देर 10-15 मिनट में व्यवस्था हो गई। बराबर। और आप परिक्रमा के बारे में, जैसे आपके अनुभव है, कोई लोगों के साथ में, वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगे? वहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत श्रद्धालु लोग हैं। हाँ। बहुत सेवा देते हैं। हाँ। बहुत जो गरीब आदमी हैं, हाँ। दिन दाड़ की करके, वो भी अपने को सेवा देने की रखते ही हैं। चाय पियो, हाँ। बिस्कुट ले, बराबर। भोजन करो, बहुत सेवा देते हैं। बराबर। जो मजदूरी करते हैं, हाँ। वो भी घर में बना के खिलाते हैं। बराबर। उसका लड़का मजदूरी करके हाँ। लाता है। बराबर। हमने भी बोला कि हमारी गाड़ी में सब सामान है, हाँ। हम बना लेंगे, आप भी खा लेना, हम भी खा लेंगे। लेकिन नहीं, आपकी गाड़ी को लॉक कर दो, हाँ। नहीं खिलाएंगे। हाँ। उनका, वहाँ का, उन लोगों का मन बहुत बड़ा है। और वो सबकी सेवा करना चाहते हैं।
आपने परिक्रमा करने के टाइम दो ही साथ में थे कि आपका ग्रुप था? ग्रुप था 5 का हाँ शुरू में। हाँ आधी परिक्रमा तक जैसे गोए से उठाई थी उस पार निमावर, हाँ। निमावर तक हमारा 5 का ग्रुप चला। फिर कैसे फिर अलग हो गए? वो थोड़ी खटपट हो समय गई? ज्यादा जल्दी करने थे, हाँ जल्दी कर रहे थे हम, थोड़े हाँ। से ठंडे निकल गए। हाँ हाँ तो उनका हमारा भी बनाव हो नहीं रहा बना। वो हाँ जवान थे, थोड़ा हाँ चलने में दिक्कत हाँ। नहीं आती उनको, फास्ट चल रहे हाँ, थे। फास्ट चलते चलते हैं। हाँ अपन लोग इतने चल नहीं सकते, हाँ बराबर। इसलिए वो हो गए बराबर। उनकी इच्छा। आप फिर भी दिन के कितना किलोमीटर चल रहे थे? 25-30 किलोमीटर तक 25-30 चले। किलोमीटर। सुबह थोड़ा 20-25 हाँ। और शाम को भी? नहीं, सुबह 15-18-20 तक हाँ और शाम को 10-12 तक है। किलोमीटर चल। हाँ। बराबर। आपको चलने के टाइम कभी कोई तकलीफ हुई? मतलब पैर में सूजन आता है, किसी को मोच आता है, किसी को छाले आते हैं? शुरुआत में ऐसे थोड़े कुछ? थोड़े छाले आए, हाँ लेकिन 8-4 दिन में कंप्लीट हो गया। फिर बाद में छाले बनी आए। हाँ और थोड़े पैर अगर दर्द भी करते हैं शाम तक, हाँ। सुबह आरती पूजा की, बराबर। बिल्कुल जैसे कि जैसे होगा, जैसे आज ही घर से आया। हाँ, बराबर। तो मैया जी की ऐसी कृपा है, हम्म, पूरा मैया तंदुरुस्त जी कर देता है। प्रसाद दिखाओ, आरती करो और हम्म। कंप्लीट हो जाओ बस। आपने नर्मदा मैया में कितनी बार स्नान किया? हमने नर्मदा जी में 15 या 20 रोज हाँ। स्नान हुआ। जाते वहां पे किया स्नान करने के बाद पूरा एनर्जेटिक हो जाता है हाँ। आदमी वापिस से। नहीं तो मेरा भी अनुभव है कि वहां पे अगर कोई स्नान करेगा तो पूरी थकान उसकी तुरंत निकल हाँ। जाएगी। तुरंत निकल जाएगी। आपको कोई ऐसे आदमी मिले परिक्रमा में कि आपको लगा कि ये आदमी है कि भगवान है? ऐसे कोई आदमी मिले, उसका बारे में कोई ऐसा अनुभव है आपका? सर ध्यान तो नहीं रहा, हाँ लेकिन मिलते रहे हर हाँ। जगह आदमी, बच्चे, हाँ। बड़े। मतलब जैसे अमरकंटक के साइड में पैदल जा रहे थे, हाँ हाँ तो उस समय हमको बताया कि शेर आया हुआ है। हाँ शेर था भी वहाँ। हाँ, हाँ, आजू बाजू बराबर, से बराबर। निकला, लोगों को दर्शन हाँ। दिया। हमारे साथी बाबा थे, बराबर। बोले मैया जी का वाहन आएगा तो दर्शन करेंगे, बराबर। डरो मत। हाँ। हमें तो बोला कि फॉरेस्ट वाले को बुलवा के आप उसके सहारे से निकले ना, बराबर, पर नहीं, हमने ऐसे ही निकले, बिल्कुल डर नहीं लगा। हाँ। मैया जी नर्मदे हर करते गए। बराबर। गाय जरूर हमें दर्शन दी, जहाँ पे कोई जगह नहीं थी, जंगल में दी दर्शन हमें, जहाँ पे चढ़ गाय- नहीं सकती। गाय जहाँ हाँ, पत्थर गाय ही का रूप। पत्थर। हाँ हाँ। और वो भी थोड़ी देर दर्शन दे पाई। हाँ। और बाद में तो हमने सबने देखने के बाद फिर हाँ। नहीं दिखी फिर वो गाय। नहीं दिखी। हाँ। हाँ। पहाड़ पे दिखी हाँ, गाय। पहाड़ पे बहुत ऊपर अमरकंड के साइड में हाँ 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 लाल बराबर। कलर की गाय चढ़ने कैसी आई कि भगवान ही बराबर। जानते हैं। हाँ। सबने दर्शन किए, बराबर। कैसी आई, और थोड़ी देर में दिखना ही बंद हो गया। हाँ। शेर के बारे में मैंने कभी इंटरव्यू लिया है 2 दिन पहले, अभी आएगा शनिवार को। ये साइकिल से वो लोग कर रहे थे, उनको भी शेर के बारे में पता चला था। उनको भी रुकाया था फॉरेस्ट वाले ने कि शेर है। मतलब आपका टाइम उनका टाइम शायद एक ही है, साथ ही हो सकता है। उसी टाइम किया है उन्होंने भी। तो आश्रम में जब भी आप रहते थे, हाँ, वहाँ पे रहने की व्यवस्था आपको कैसे लगी? अच्छी लगी। आश्रम में अच्छी व्यवस्था थी। हम्म, कहीं कहीं थोड़ी सी साफ सफाई में कमी आई, अपन ने की उनने अपने बराबर। परिक्रमा वासियों ने, बाकी हाँ। उनके हिसाब से तो वो बहुत जोर लगाते हैं। बराबर। 200-200 आदमी का भोजन देते हैं एक साथ। हाँ, बराबर। ऐसे कभी हुआ आश्रम वाले आपके ऊपर भड़क गए? ऐसे भी होता ऐसा है? कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम खुद जाके सहयोग देते हैं, रोटी हाँ। बनाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि वही देंगे हाँ। अपने को खाना। हम्म, हम खुद भी रोटी बेल के सेक के बराबर थोड़ा बहुत सहयोग जितना सहयोग बनता है करते उतना थे। हम भी देते थे। बराबर। आपको ऐसे कुछ बताना है कि आपका कोई विशेष अनुभव परिक्रमा के बारे में? विशेष अनुभव यही है, हाँ परिक्रमा में जरूर करना चाहिए। और पैदल अगर हो जाए तो पैदल ही करना चाहिए। बराबर। और बहुत सेवा का भाव बढ़ता है उससे, क्योंकि जहाँ अच्छे अच्छे बड़े किसान भी, बड़े करोड़पति जैसे लोग भी हाँ। नर्मदा जी की सेवा परिक्रमावासी की बहुत करते हैं। तो अपने को भी ऐसा अनुभव लगा हाँ। कि अपने को भी आगे जाके सहयोग करना है। बराबर। कोई से भी आपको भी आश्रम में जाके परिक्रमावासी को सेवा देनी है। हाँ, सेवा देनी है आगे। बराबर। परिक्रमावासी या जन सेवा ही करना है अपने को भी। बराबर। किसी को दुखी को दुख हरना ही है। बराबर। जितनी बनेगी अपने से सेवा देना है, ये अनुभव मिला है। बराबर। परिक्रमा आप जब भी कर रहे थे तभी कैसे, कभी कोई दिन ऐसा लगा कि आपको कि मैं क्यों आया परिक्रमा करने को? ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं लगा। नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मैं क्यों आया यहाँ पे, इतना तकलीफ हो जाता है। नहीं। आदत नहीं रहती कि धूप में चलना है, और आपको तो खाने का कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि खाना टाइम से नहीं मिले तो फिर आदमी परेशान होता है, बोलता है मैं क्यों आया। ऐसा आपको कभी? नहीं, मैया जी सब करती है सेवा, कभी ऐसा भोजन में ज्यादा लेट नहीं करती है। बराबर।
आपको कभी ऐसा लगा कि कोई भगवान का रूप आपको दिखा परिक्रमा में, जैसे आदमी में कोई भगवान का रूप दिखा, ऐसा ये कोई सब experience? समझ तो नहीं पाए, लेकिन हाँ हाँ। दर्शन जरूर दिए भगवान। हाँ हाँ, ऐसा कोई आपको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया। हाँ मेरे को एक बार कन्या दिखी थी, हाँ। थोड़ा सा रास्ता ऐसा मोड़ आया, उसमें से कन्या निकली, उसका घर और मैंने कोई देखा नहीं कहाँ हाँ। है। उन्होंने मेरे से 10 रुपए मांगा, 10 रुपए दे दो, नर्मदे हार करा, 10 रुपए मांगा। मैंने 10 रुपए दे दिया और एक बिस्कुट का पूड़ा दे दिया, पाँव लग लिए उसके, पैर छू लिए। और इसके बाद में वो वापस चली गई। उसको वापस जाते हुए भी नहीं देखा कि वो कहाँ जा रही है, ध्यान ही नहीं दिया ऐसा कुछ। थोड़ी दूर आगे जाके फिर मेरे मन में एकदम आया कि उसका घर तो देखना था मेरे को, कहाँ था, कहाँ से निकली, कहाँ से आई, फिर वो कोई ध्यान ही नहीं दिया ऐसा। तो ऐसा कोई कोई बोलते हैं कि नर्मदा जी ऐसे ही मतलब ध्यान चुका देती है। आपको ऐसे लगा कभी कि अश्वत्थामा ने आपको दर्शन दिया, ऐसा कभी लगा? अश्वत्थामा ऐसा नहीं लगा, लेकिन शरणार्थी तो बहुत मतलब दया के रूप में बहुत लोग आए। किस रूप में आए ये तो अपनी बता सकते हैं, लेकिन सेवा वाले बहुत आए, जगह जगह सेवा दी उन्होंने। अश्वत्थामा आए कि भगवान आए, कोई आए। बराबर। आपने जो पूरी परिक्रमा की तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये मैंने किया तो उससे मुझे क्या मिला? आपको क्या मिला वो करने से? आपको मन की शांति मिली? आपको क्या मिला? मन की शांति भी मिली, हाँ, और सेवा भाव बढ़ा, और अपना जो अभिमान था वो बहुत कम हो गया। बराबर। ये तो दूसरे की सेवा बड़ा है तो लेने का नहीं, छोटा है तो देने का नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब भगवान तुल्य रूप है, सबको सेवा देना चाहिए। बराबर। तो आपने जब भी परिक्रमा उठाने की सोचा तभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे पीछे घर कैसे चलेगा? तो बच्चों के ऊपर छोड़ के आए, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? बच्चे उनके सुप्रत शादीशुदा बच्चे थे, हाँ। उनके ऊपर मन के विश्वास करके छोड़ के चले गए। और परिक्रमा करके आए तब तक उनने पूर्ण काम भी संभाला, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि जैसे खेती वगैरह सब ने की है, और कोई दिक्कत नहीं आई मैया जी की कृपा से। इनका किचन कैसे संभाला आपके अच्छे बहू से ने? संभाला, बहू ने अच्छे से संभाला, कोई दिक्कत नहीं आई। नर्मदा जी की परिक्रमा में जैसे घर से निकले थे, अब तो ऐसा लग रहा था कि कैसी पूरी होगी, कितना लंबा है, कहाँ रहेंगे, क्या होंगे, लेकिन करने के बाद जो शुरुआत हुई तो मैया जी ने ऐसी कृपा करी कि कब निकल गए 3-4 साढ़े 3 महीने पता भी नहीं लगा, और सेवा भी मतलब बहुत मिली हमको, कोई कमी नहीं आई। और रास्ता में भी रास्ता बताने वाले भी हाजिर हो गए, कहीं भी रास्ता दिक्कत नहीं आई, किसी भी रूप में आके मैया जी ने हमें रास्ता दिखाया। बहुत अच्छे से परिक्रमा आपकी पूरी हो गई। आपको परिक्रमा करने के बाद ऐसा लगा कि आपके जो नेचर में, मतलब अपने स्वभाव में कुछ आपको परिवर्तन लगा? क्या परिवर्तन? शांत हो गया, पहले गुस्सा ज्यादा आ रही थी लेकिन अब थोड़ा शांत हो गया, अपना आपका गर्व थोड़ा कम हो गया। ये बताएंगे कि शांत हुए कि नहीं हुए? हुए, क्या फर्क पड़ा है कि नहीं? क्योंकि अपना गुस्सा तो अपने बीवी पे ही ज्यादा निकलता है हमेशा। नहीं, इसके बाद फर्क तो आया। तो आपको लग रहा है ये शांत हो गए परिक्रमा? हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ऐसा कभी लगा कि नर्मदा मैया ने आपको दर्शन दिया है मगर के रूप में, या ऐसा कभी? हाँ, मगर देखी हमने एक रोज। हाँ, कैसे, मतलब वो कैसा प्रसंग, कैसा हुआ, क्या हुआ? वो तैरती हुई देखी हमने, नर्मदा जी में डुबकी लगाते हुए देखी हमने थोड़ी दूर। उसके बाद में वो वापस अंदर चली गई। बराबर। हम आगे थे, और हमें दिखा कि इधर कुछ है, हम पास गए तो नर्मदा जी एक पत्थर के ऊपर मतलब मगर आई थे। सब हम साथी पूरे 7 लोग थे उस समय, सबने जाके देखे, कोई ने फोटो भी ली मगर की, और पीछे तक फिर निकल गई दर्शन देने के बाद। हम लोग पीछे थे थोड़े, तो हमको वो जाती हुई नजर आई। मतलब आपको मगर के रूप में नर्मदा जी ने दर्शन दिया है, ऐसे आपको लगा? अब जो भी हो वो नर्मदा जी। नर्मदा जी जयंती थी, हम काफी दूर थे, नर्मदा जी साइड में नहीं थी, तो हमने ज्यादा चल के और 40-40 किलोमीटर चल के और हमने नर्मदा जी के किनार लिया, वहाँ फिर नर्मदा जयंती के
लिए और वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाया, नहाए और पूजा चुनरी भी चढ़ाई और हमने आरती नर्मदा जी में ही जाके की नर्मदा जयंती के रोज। आप कुछ बोलना चाहती है उसके बारे में? नर्मदे हार। प्रसाद बनाए हम लोगों ने सब हाँ। जाके, फिर भोग लगाए नर्मदा जी में जाके। बराबर। इसके बाद में हम खीर पूड़ियाँ बनाई। हाँ प्रसाद भी, प्रसाद भी हलवा बनाया। बनाया, खीर बनाई, पूरी बनाई बराबर। नर्मदा जी में। नर्मदा जी जयंती के दिन कहाँ पे आप पहुंचे? बराबर कौन से घाट पे? राम नगर, रामपुर में। रामपुरा घाट। हाँ, रामपुर घाट में। हाँ। मधुपुरी तो शाम को टाइम था। शाम को रामपुरा घाट मधुपुरी में मतलब जहाँ पे उत्तर वाहिनी चालू होती है वो? मधुपुरी में दूसरा घाट है। मधुपुरी में रामायण पाठ चल रहा है 35-36 साल। वहाँ रामायण भी पढ़ी हमने शाम को। वहाँ अखंड रामायण चल रही है। बराबर। और वहाँ पे वो घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ घोड़ा था। वहाँ पे पानी पिया तो वहीं अभी तक घोड़ा बनाया हुआ रखा है। वो घाट दर्शन पे। किए। हाँ, मधुपुरी घाट पे। बराबर। नर्मदा जयंती के दिन हम उसी में थे। हमने जैसे गोयद घाट से नर्मदा जी उठाई, समुद्र से निकल के पहले तो वहाँ पे हम एक रोज रुके। रुकने के बाद समुद्र दिन में अच्छा देखा और बहुत मजा आया। वहाँ पे जय बोले नर्मदा जी की तो खूब आनंद आया। इसके बाद में हम निमावर तक साथ चले, 5 का ग्रुप चला। निमावर पे हमारा ग्रुप बिखर गया, वो जल्दी कर रहे थे, हम थोड़े से आराम से चलने वाले। हमने बोला 2 ही चलेंगे, लेकिन मैया जी की कृपा ऐसी हुई कि हमें 2 महाराष्ट्र के जी मिले, जोशी जी। और इसके बाद इनका साथ हो गया। हमारा वापस वही गाड़ी, वही हेल्पर वापस चला। और हर जगह, और इसके कारण ही आज हम यहाँ बम्बई आए हैं। नहीं तो बम्बई आने वाले मुश्किल था, लेकिन उनके अनुभव के कारण और बहुत कुछ देखा है बम्बई में आके। तो यही नोट पे हम लोग इनका जो परिक्रमा का अनुभव है वो ख़त्म करते हैं। और आप लोग आए यहाँ पे हरदा से, हमारे साथ बात की आपने परिक्रमा के बारे में, तो हमें भी अच्छा लगा। और ऐसे ही फिर कभी मिलेंगे, ये बोलते हुए अपनी ये मुलाकात हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नर्मदे हर। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए भारत भ्रमंती, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।